हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूं कहानी गॉडफादर ऑफ हेल का एपिसोड नंबर 48। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। मोहिनी वापस ईर्ष्या के पास आई और उसने ईर्ष्या से कहा, हमें वासना का कुछ पता नहीं चल रहा, न जाने वो कहाँ चली गई है। हर लोक में देख लिया, कहीं नहीं मिली मुझे वो। ये सुनकर ईर्ष्या ने कहा, कोशिश छोड़ दो, क्योंकि वो जहाँ है वहाँ से उसे आज़ाद होने में वक्त लगेगा और नियति का लिखा कोई नहीं बदल सकता। ये सुनकर मोहिनी अजीब सी विडंबना में फंस गई। वहीं निर्वाह की आंख खुली तो उसने पाया कि नीरा अभी भी उससे लिपट कर सोई हुई थी। चादर नीचे खिसक गई थी, जिस वजह से नीरा के ऊपरी हिस्से का पूरा शरीर दिख रहा था। निर्वाह ने उसके पूरे शरीर को तो नहीं, लेकिन बस उसके कंधे, कमर और छाती तक अपनी नजर डाली। उसे अजीब लगा, कई दिनों से वो नीरा के आसपास नहीं था और तो और पिछले कई दिनों से वो खुद नीरा से दूर था। भला कैसे नीरा के शरीर पर ये जख्म और निशान बन सकते हैं? उसे याद था ऐसे निशान उसके अलावा कोई और नहीं दे सकता। और जहाँ उसने नीरा को रखा हुआ है, यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर भी कोई इंसान नहीं रहता सिवाय जानवरों के। निर्वाह को फिर लगा शायद ये उसके ही दिए गए निशान हैं जो आज भी नीरा के शरीर पर मौजूद हैं। ये सोचकर उसने उस बारे में सोचना छोड़ दिया। उसने वापस नीरा को चादर से ढककर उसके सिर को सहलाने लगा। इस लड़की से वो बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन न जाने क्यों ये मासूम उससे नाराज थी। निर्वाह, यही अच्छा मौका है, चलो इसके शरीर को देखो। इसका ये नग्न शरीर, इसके शरीर पर कहीं कपड़े नहीं हैं। एक बार इसकी खुशबू को महसूस करो, इसके शरीर के हर एक हिस्से को देखो, कितना खूबसूरत है इसका शरीर। यही मौका है, कर लो उसके साथ जो करना चाहते हो, बस एक बार, बड़ा मजा आएगा। निर्वाह के अंदर की बुरी शक्ति एक बार फिर उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देती है। निर्वाह ने अपनी मुट्ठियां कस ली और अपने हाथ में पहनी हुई लाल अंगूठी के लाल हीरे पर जोर से अंगूठे से दबाया, जिससे कि उसके अंदर की बुरी शक्ति को शांत होना पड़ गया। पहले ही तुम्हारे बहकावे में आकर कई दिन पहले मैंने उसके साथ कुछ ज्यादा ही हद पार कर दी थी। अब अगर तुमने कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें बाहर निकालकर हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। निर्वाह के ऐसे कहने पर वो शक्ति शांत हो गई। वहीं एकदम रात होने वाली थी और नीरा उठ गई। उसने आंखें खोली तो पाया कि निर्वाह उसे ही देख रहा था। उसकी आंखें खोलते ही निर्वाह ने उसे कमर से पकड़कर ऊपर की तरफ खींच लिया और उसके होठों पर अपने अंगूठे से छूते हुए कहा, अभी भी नाराज हो? उसके ये कहते ही नीरा ने कुछ पल तक कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर झूठ मूठ का सिर ना में हिला दिया। ये देखकर निर्वाह उठा और उसने नीरा को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लिए हुए बड़े वाले पानी के पूल में चला गया। नीरा वहां भी बिल्कुल शांत थी। वो आज निर्वाह से बातचीत नहीं कर रही थी। निर्वाह कुछ समझ नहीं पा रहा था उसके मन का। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नीरा आज इतनी बदली बदली सी क्यों है। 2 से 3 दिन, 3 से पूरे 5 दिन बीत गए। निर्वाह इन 5 दिनों में नीरा के साथ ही था, पर नीरा इस तरह से बदली हुई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे फिर किसी जरूरी काम से वापस नर्कलोक जाना पड़ गया। उसके नर्कलोक जाते ही एक बार फिर वही सब शुरू हो गया। वो पिशाच फिर निर्वाह बनकर आता या फिर वो बुरी शक्तियां निर्वाह बनकर आती और नीरा के जिस्म को बुरी तरह नोच लेती। ऐसे ही महीने बीत गए। जब जब निर्वाह जाता, चाहे वो 1 दिन को जाए या 2 दिन को जाए, तब तब नीरा के शरीर के साथ यही सब होता था। नीरा नहीं चाहती थी कि ये निर्वाह नहीं है, बल्कि 2 महाराक्षस थे, एक वो काली बुरी शक्ति और दूसरा वो पिशाच। उसे अब निर्वाह से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। नीरा इस वक्त बाहर गार्डन में बैठी थी। ये आगे की तरफ गार्डन था, जहाँ पर अक्सर जानवर या फिर पशु पक्षी आते रहते थे। एक प्यारी सी बिल्ली नीरा के पास थी। नीरा उसे सहला रही थी, तभी पीछे से उसे निर्वाह की आवाज़ सुनाई दी। निर्वाह उसके लिए एक सफ़ेद चिड़िया लेकर आया था। नीरा को सफ़ेद पंछी बहुत पसंद थे। उसने उस सफ़ेद चिड़िया को देखा, लेकिन फिर भी उसने निर्वाह से नज़रें फेर ली। नीरा उठी और वहाँ से हटने लगी तो निर्वाह ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने सामने किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्यों बदल गई हो इतना? वो पहले की तरह नहीं रहती, तुम
क्यों तुम्हारे चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है? क्या तुम ऊब गई हो? अगर ऊब गई हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी इंसानों की दुनिया में जाने की पूरी इजाज़त देता हूँ। तुम्हें आज़ाद करता हूँ इस रिश्ते से। तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। ये सुनकर नीरा ने उसे खुद से दूर किया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तुम भी बदल गए हो, तुम भी पहले की तरह नहीं रहे हो, फिर मुझसे कैसी उम्मीद कर सकते हो तुम? ये सुनकर निर्वाह को झटका सा लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि नीरा ऐसा कुछ जवाब देगी। निर्वाह ने वापस उसे उसके अपने करीब कर लिया, लेकिन नीरा ने उसे दूर धकेल दिया और कहा, मुझे छुओ मत, नहीं होना मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल फिर से। इतना बोलकर नीरा वहां से चली गई। उसकी आंखों में नमी थी। निर्वाह भी गुस्से में वहां से गायब हो गया, पर वो समझ चुका था कि कुछ ना कुछ तो जरूर हो रहा है यहाँ, क्योंकि उसे नीरा के साथ फिजिकल हुए बहुत वक्त हो चुका था, 2 महीने से ज्यादा। निर्वाह को पता था कि उसके दिमाग में चल रहे सवालों का जवाब उसे कहाँ मिलेगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी गॉडफादर ऑफ हेल मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।